प्रिय साथियों नमस्कार। आज मैं आप सभी के बीच एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा। यह बात गुरु से संबंधित, हमारे जीवन से संबंधित, हमारे उद्देश्य से संबंधित है। गुरु की कैसे प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति कैसे होती है, हमें जो यह मानव शरीर मिला हुआ है इसका लक्ष्य क्या है, आखिर हम मनुष्य हुए हैं तो हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या करने के लिए हुआ है, इस पर सोचना हम सभी मनुष्य जाति का कर्तव्य है। क्योंकि हमें यह जो शरीर मिला है 84 लाख योनियों भटकने के बाद मिला है। हमने यह मानव शरीर तक जब यात्रा की उसके पहले हम 84 लाख योनियों को भटके हैं, उसके बाद यह मानव तन मिला हुआ है। तुलसीदास कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। वे अपने भाषा में कहते हैं, मानुष बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कहने का मतलब यह जो मानव का शरीर मिला हुआ है यह देवताओं को भी नसीब नहीं है। इसकी चर्चा सदग्रंथ सदा ग्रंथों ने की है, सभी ग्रंथों ने इस चीज को गाया है। और हम अपने जीवन को, इस मानव जीवन को ऐसे ही गंवा रहे हैं व्यर्थ की चीजों में। तो यह जो मानव शरीर है इसका हम सदुपयोग कैसे करें, हम भगवत प्राप्ति कैसे करें और इसको हम सुफल और सफल कैसे बनाएं। तो बिना गुरु के आप अपने जीवन को सफल बना ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना वाला। वह एक टॉर्च है जो आपको रोशनी दिखाता है। तो गुरु की प्राप्ति कैसे होती है, तो इसमें विरोधाभास है, इसको समझने की जरूरत है। कहा गया है कि भगवान के कृपा के बिना गुरु नहीं मिलता है और गुरु के कृपा के बिना भगवान नहीं मिलता है। आप इस विरोधाभास को समझिए। कहा गया है कि बिना हरि कृपा मिलहु न संता, बिना भगवत कृपा मिलहु न संता, अब बिनु संता कृपा मिलहु न भगवंता। तो बिना हरि के कृपा से ना आपको गुरु मिल सकता है, ना संत मिल सकता है, और बिना संत के कृपा से, बिना संत के कृपा के आपको भगवान नहीं मिल सकता है। तो भगवान और संत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान जब आपको प्रेम कर लेता है, पसंद कर लेता है, आपको चुन लेता है, तो वह आपके जीवन में संत को भेजता है। आपके जीवन में संत को भेजता है, आपको संत से मिलाता है। और संत जो है भगवंत से यानी भगवान से मिलाता है। तो आखिर संत भेजता क्यों है भगवान? भगवान संत इसलिए भेजता है आपके जीवन में, गुरु इसलिए भेजता है कि आप जब कुछ अच्छाई किए रहते हैं, कुछ अच्छे कर्म किए रहते हैं, तो आप जो है भगवान के नज़रों में एक पहचान, एक जगह बना लेते हैं। भगवान आपके अंदर एक आशा की किरण देखता है कि इस आदमी का जो है ना कल्याण हो जाना चाहिए, इस आदमी का मोक्ष निर्वाण होना चाहिए। तो वह इस आधार पर आपको गुरु से मिलाता है, सदगुरु से मिलाता है, संत से मिलाता है। तो संत क्यों मिलाता है? भगवान संत से आपको क्यों मिलाता है? इसलिए मिलाता है कि आपके अंदर जो
काम है, क्रोध है, मद है, मोह है, लोभ है, लालच है, जलन है, आपके अंदर जो बुरे विकार हैं उसको दूर करने के लिए, आपका शोधन करने के लिए, आपके अंदर में जितने विकार हैं उसको समाप्त करने के लिए वह गुरु को भेजता है। क्योंकि परमात्मा है परम शुद्ध, और जब आप शुद्ध हो जाते हैं तभी परमात्मा तक जाते हैं। तो गुरु क्या करता है, आपके जीवन को पवित्र बनाता है, जन्मों जन्म के लगे हुए मैल को धोता है, गंदगी को साफ करता है, आपको पीट पाट करके ठीक करता है। गुरु आपके जीवन में साबुन और पानी का काम करता है, वह आपके अंदर के मैल को धोता है अपने ज्ञान के माध्यम से। तो जब आप पवित्र हो जाते हैं तभी आप भगवत्ता को उपलब्ध होते हैं। तो बिना गुरु के आप भगवत्ता प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, और बिना भगवान की कृपा के आपको गुरु नहीं मिल सकता है। दोनों विरोधाभास बातें हैं, विरोधाभासी हैं, लेकिन ऐसा ही है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार आप कोई बीज बचा के रखते हैं, गेहूं का बीज हो, मक्का का बीज हो, तो आप जो है अपने खेतों में जा करके ऐसे ही फेंक नहीं देते हैं। पहले खेतों को हल कुदाल चला करके उसकी तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद जब आपका खेत तैयार हो जाता है पूरी तरह, तो उसके बाद आप खाद बीज डालते हैं, तब उस पर आपका फसल निकलता है। तो गुरु हमारे जीवन में एक किसान का काम करता है, हमारी जुताई, कोड़ाई, कुटाई सब करके हमको तैयार करता है। तैयार करने के बाद वह हमें परमात्मा रूपी ज्ञान का बीज हमें डालता है, ओमकार का बीज मंत्र डालता है, और धीरे धीरे वह बीज जो है एक पौधा से पेड़ बनता है। पेड़ के बाद उसमें फिर जो है पुष्प निकलते हैं, फिर उसका फल निकलता है, और फल पक जाता है, और वह फल क्या है ना, परमात्मा है। जब हम पक जाते हैं पूरी तरह, हम में शुद्ध भाव आ जाती है, हम पूरी तरह जो है ना कुंदन बन जाते हैं, तो हम परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में गुरु का महत्व है, और गुरु भी मिलता है भगवत कृपा से। और गुरु कौन है? गुरु भी भगवान ही है। वह एक अपना रूप लेकर के आता है अलग, आपको सजाने और संवारने के लिए। कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, और गुरु अंत में साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। तो गुरु ही परमेश्वर है। तो गुरु हमारे जीवन में आता है हमें निखारने के लिए, हमारे अशुद्धियों को मिटाने के लिए। और जब आप ज्ञान से भर जाते हैं, जब आत्मज्ञान जब आपको हो जाती है, तो जब आप उस आत्मज्ञान के नज़रों से, आप जब दिव्य चक्षु से, दिव्य नेत्रों से जब आप देखते हैं, तो अंत में जो है ना गुरु परमेश्वर ही हैं। तो परमेश्वर का उदय भी आपके जीवन में कब होता है? जब आप में वह पात्रता आ जाती है। बिना पात्रता आए हुए तो आपको एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। बिना पात्रता आए हुए आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा। इसीलिए एलिजिबिलिटी जरूरी है, पात्रता। किसी में पात्रता है चपरासी बनने का तो चपरासी बनता है, किसी में पात्रता है आईएएस बनने का तो आईएएस बनता है, किसी में पात्रता है आईपीएस बनने की तो आईपीएस बनता है।
और IAS IPS बनने के लिए हमें कितनी कठिन परीक्षाओं को पास करना होता है, और आप यहाँ परमात्मा को पाने चले हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको कितना चीज़ समर्पित करना होगा, किन किन परीक्षाओं से गुजरना होगा, तब जाकर के आपको भगवत की प्राप्ति होती। भगवत प्राप्ति इतना आसान नहीं है। आप जब तक अपने आप को पूर्ण वैराग्य को उपलब्ध नहीं होते हैं, अपने जीवन का हर चीज समर्पित नहीं कर देते हैं, तब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। खुद को भी समर्पित करना होगा, खुद को मिटाना होगा, तभी आपको भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवत प्राप्ति के बाद आप नहीं बचते हैं। बूंद समंद में समा गया, यानी बूंद सागर में खो गया, तो बूंद नहीं बचा, सागर ही बचा। जब आप परमात्मा में खो जाएंगे तो आप नहीं बचेंगे, परमात्मा ही बचेंगे, परमात्मा ही बचता है। इसीलिए कहा गया है कि बिना हरि कृपा मिलहु न संता, अब बिना संता कृपा मिलहु न भगवंता। दोनों विरोधाभासी है, लेकिन है एक ही चीज। आप अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जिस तरह एक आप मनुष्य हैं तो किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के मामा हैं, किसी के जीजा हैं, किसी के साला हैं, विभिन्न रिश्तों में बटे हुए हैं, लेकिन हैं आप क्या? एक ही हैं। उसी तरह ईश्वर हैं एक ही, उनकी लीला अनेकों है, अनंत लीलाओं से भरा हुआ है। हवा भी वही है, पानी भी वही है, सूर्य भी वही है, चांद भी वही है, धरती भी वही है, आकाश भी वही है, जन्म देने वाले भी वही हैं, मारने वाले भी वही हैं, आपको ज्ञानी बनाने वाले, अज्ञानी बनाने वाले, सर्वस्व कौन है? परमात्मा। वही गुरु भी हैं, वही सब कुछ है, एक ही हैं, लेकिन विभिन्न नाम हैं, अनंत लीलाएं हैं। इसीलिए उसको सुपर पावर कहा गया है। सुपर पावर नहीं, सुप्रीम पावर कहा गया है। वह क्या है? सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च शक्ति। तो हमें अपने जीवन को परमात्मा में लगाना है, प्रयास करना है। प्रयास से और हरि कृपा से सब असम